नमस्कार, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक छोटी सी आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमारे को अगला वीडियो और अगले रिपोर्टिंग करने का मनोबल बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। मैं आज चर्चा करूंगा एक शहीद रामानुज जी के ऊपर कि किस तरह से मेरी रिपोर्टिंग का असर हुआ है कि पहले आप उनके जो पार्थिव शरीर रखने का जो स्टेज बनाया गया था वो किस तरह से बनाया गया था। जब हमने वहां पर रिपोर्टिंग की और उसको दिखाया तो उसको फिर से किस तरह से बनाया गया। आप ये दोनों स्टेज को देखिए। पहले ये स्टेज था, उसके बाद जब रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत घंटे भर के अंदर उनको डेकोरेट करके ये किया गया। तो मेरे उन सभी प्रत्याशियों से और खास करके जो ग्रामीण प्रत्याशी के नज़दीक होते हैं, मुखिया से अनुरोध है कि आप जो हमारे देश के रक्षा करते हुए जो शहीद होते हैं उसको आप लोग अपमान न कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। क्योंकि वो अगर आज देश की रक्षा करने में शहीद हुए हैं आपके कारण, अगर वो वहाँ पे अगर खड़े हैं तब आप यहाँ चैन से काम कर रहे हैं। अगर वो बॉर्डरों पे और देश की रक्षा करते हुए जग रहे हैं तो आप घरों में चैन से सो रहे हैं। तो प्लीज उनको इज्जत दीजिए, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दीजिए। तो ये हमारे रिपोर्टिंग का असर हुआ कि पहले स्टेज ये बना हुआ था, बाद में उसको डेकोरेट करके जब रिपोर्टिंग किए तो ये स्टेज बनाया गया। मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं उस गांव में विजिट किया हूँ और मैं उनके माता पिता से भी मिलाऊंगा कि कितनी उनकी नाजुक हालत है। रो रो करके उन लोगों का बुरा हाल है, बहन का बुरा हाल है रो करके। क्योंकि अभी पिछले महीने में ही उनकी शादी करके वो गए थे, भाई आया था शादी करने रामानुज, और शादी करके वो लौटे थे। और इस साल में उनका भी शादी का प्लानिंग था, लेकिन इसी बीच वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और एक सबसे मेन बात ये देख लीजिए, एक ही 2 दिन पहले हमारे देश के 7 सैनिक शहीद हो गए लद्दाख में जो गाड़ी एक्सीडेंट में। उस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन एक गवैया, एक नचनिया जो मारा गया है, उसके पीछे पूरा नेशनल मीडिया पागल हो रहा है। पूरे नेशनल मीडिया पे उसी का चर्चा हो रहा है। लेकिन एक जो शहीद हो गया, जो 7 जवान हमारे शहीद हो गए, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि आखिर वो शहीद हुआ तो हुआ क्यों, उसका कारण क्या रहा होगा, उस पर कोई चर्चा के विषय नहीं है। क्योंकि नेशनल मीडिया भी वही चीज को दिखाता है जो सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहता है, उसी को वो कवर करते हैं और उसी को दिखाते हैं। बस एक झलक दिखा दिया है कि उनका पार्थिव शरीर आ गया, शहीद हो गए, बात खत्म। लेकिन इसके पीछे का रीजन नहीं बताया गया कि आखिर वो शहीद हुआ तो हुआ क्यों। कोई वहां बर्फ तो था नहीं, गाड़ी फिसला कैसे? गाड़ी तो ऐसे फिसल नहीं जाती है, क्योंकि गाड़ी कोई अथी पे तो चल नहीं रहा है बर्फ पे कि वो स्लिप कर रहा है। उसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन हुआ होगा। आखिर 26 आदमियों को लेकर के वो गाड़ी क्यों चल रही थी? उस पर कोई अफसर क्यों नहीं शहीद हुआ? सबसे बड़ा कारण यह है, अफसरों के नहीं शहीद होने का कारण यह है कि आर्मी में अफसर और एक जवान के बीच में बहुत बड़ा फासला है। इसी के कारण से कोई अफसर उसमें नहीं था, शहीद नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ये तो जांच का विषय है। इस पर जांच तो होनी चाहिए थी कि आखिर इसका कारण क्या है। खैर छोड़िए इन बातों को। आगे आप मेरी ये रिपोर्ट देखिए। पालीगंज, पटना, बिहार के पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल के परियों गांव की है, जहां पे रामानुज जी का पैतृक गांव परियों है। वहां की ये रिपोर्टिंग हमारी देखिए। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ परियों गांव में। पालीगंज प्रखंड के पटना जिला में पड़ता है। शहीद रामानुज जी के घर के पास ये है शहीद रामानुज जी का पैतृक गांव का घर, अपना घर। इनका पार्थिव शरीर अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। तो आइए मैं कुछ बात करता हूँ उनके परिवार से। आप रामानुज जी के कौन लगेंगे? हाँ, हम दादा लगते हैं। अच्छा, रामानुज जी से आखिरी बात आपकी कब हुई थी? उनकी रामानुज जी से हमको 24-25 अप्रैल की बात हुई थी।
पालीगंज हम रहते हैं, हमारे पास वो कार्ड देने गए थे, तो उस समय बात की थी। अच्छा, इनका सुनने में आया है कि ये अभी फिर से छुट्टी पे आने वाले थे। हाँ, मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन परिवार वाले लोग, मेरे भतीजा हुए, चार सब लोग हैं, वो लोग बोल रहे थे कि आने वाले हैं। उस चीज से अवगत नहीं है। हाँ, उनसे पूरा अवगत से अवगत। और इनके ये कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। तीनों भाई क्या क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं? ये वो रेलवे में है, जो कि इनका राम जी नाम है, और एक जयप्रकाश जी हैं, सेहू कंपनी में बहुत दिन से काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में, वो अभी है यहाँ पर हैं। और राममनु जी तो एक्सपायर। अच्छा, इनके अभी माता जी और पिताजी से हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस घर का एक बहुत बड़ा चिराग बुझ गया है। एक बुढ़ारी का जो लाठी होता है, वो माता पिता का, वो लाठी टूट चुका है। और आपको मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं कि उनके शरीर के साथ रखने का जो व्यवस्था किस तरह से सरकार ने किया है, कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो उस विषय के ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं चर्चा करूंगा सिर्फ रामानुज जी के बारे में। तो रामानुज जी किस स्वभाव के आदमी थे? उस समाज से भी नहीं, देश से भी नहीं, समाज से भी समाज से भी वो व्यक्तित्व को अपना आज तक ले निवाह करके प्रतिपालन करके लाए। कहीं भी उनसे हमको आज तक ले नेगलेक्ट नहीं। समझ ना, अफसोस इस बात की है कि वो सांसारिक सुख को भोग नहीं पाए। उम्र होते हुए बहन के शादी के प्रक्रिया में अपने आप को यह किया। आज ये देखो, आज तो अनुभवी स्थिति है, आप देखिए। अभी इनका शादी तो नहीं हुआ होगा? नहीं ना, इन साल का था, लेकिन बहन की स्थिति में मतलब इस साल उनका शादी का प्लानिंग था। हाँ, प्लानिंग था, उनका शादी का प्लानिंग था, लेकिन अभी शादी नहीं हो पाया था। वो 3 भाई हैं और एक बहन है, दो बहन है। एक बहन के शादी में वो पिछले महीने अप्रैल में छुट्टी आए थे। अप्रैल में शादी हुआ, अप्रैल में वो छुट्टी आए थे। और दूसरी बहन जो है सो उनसे बड़ी है, बड़ी है, शादीशुदा। एक बहन की बड़ी है, उनसे उनकी शादी पहले हो चुकी है और अप्रैल में दूसरी बहन की शादी करने आए थे। और अपना खुद का उनका शादी का प्लान था कि शादी अब उनका ही नंबर था, वो करने वाले थे। लेकिन इसी बीच भगवान की मर्जी, वो देश को सेवा करते हुए शहीद हो गए। और वो इनका वो पैतृक गांव है। अभी मैं उनके पैतृक गांव और पैतृक घर पे मौजूद हूँ। समाज के लिए वो किस तरह से बच्चा था? समाज के लिए वो बहुत अच्छा लड़का था। बहुत सब साथियों के साथ, सब बच्चा के साथ बहुत मिलजुल कर वो काम करता था। कहीं भी आ जाता था तो हर व्यक्ति को प्रणाम अपना से बड़ा को, छोटा को आशीर्वाद देता था। वो समाज के लिए बहुत अच्छा लड़का था। तो उनकी जो हुए क्षति को, इस गांव की जो एक अनमोल एक हीरा जो चला गया, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि देश के लिए वो शहीद हो गए। और जो इनके माता पिता का जो बुढ़ारी का जो एक लाठी होता है, वो लाठी टूट चुका है। अभी इनके माता और पिता बहुत बेहोश हालत में हैं, उनसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बात करने की स्थिति में नहीं है। और शायद उनके एक भाई का भी तबीयत खराब हो चुका है, ये सुन करके उनका भी इलाज चल रहा है। और एक भाई उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं और दूसरा भाई भी उस साथ में ही है। और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ ना, अब हम इस पर क्या कहें। अब जितनी सरकार सुविधा उनकी दे, परिवार के शांति प्रदान करने के लिए और उनके अमर कीर्ति को कायम रखने के लिए, इतने साल, इतने बहुत कम समय तक सेवा किए राष्ट्र के, और इतना कम समय करते हुए उन्होंने बहुत समाज में अपना इतने उम्र में दिखाया, इसको वर्णन नहीं, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और बहुत विनम्र लड़का था। और उनको कहा, उनको हम जितना भी यदि हम प्रशंसा करें तो बहुत कम माना जाएगा, बहुत कम माना जाएगा। कितनी उनमें क्षमता थी उनकी। हालांकि हमारा सिलसिला, हमको पढ़ाई लिखा है, हम राम लखन सिंह यादव कॉलेज के मैथ का प्रोफेसर में हूँ। और मेरा पोता भी लगता है, और बहुत आज्ञाकारी और शिष्ट विद्यार्थी रहा है। और उसके लिए सारा गांव का, माने पूरे जवान उनके लिए रो रहा है कि यह हमारे बीच से चला गया। अच्छा, आप उनके कौन लगेंगे? भाभी हैं। आखिरी बार आपका उनसे कब बात हुआ है? 26 तारीख को। 25 से 24 के हमसे बातचीत हुआ, 24 मई के बाद। अच्छा, तब तक कोई कुछ चीज उन्होंने बताया नहीं था क्या? कुछ बारे में कुछ नहीं बताया था?
सब हंसी से बोले कि शादी कीजिए रामनोज, तो बोले कि ना भाभी जब तक वहाँ से नहीं लौटेंगे, जब तक वहाँ से जब तक खत्म हो जाए तब शादी करेंगे, अभी कोई की लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। शहीद रामानुज जी के पिताजी हैं, देखिए क्या स्थिति है इनका। ये भी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। ये बेचारे देखिए कितना बुजुर्ग आदमी है, इनका एक उम्मीद था, बुढ़ारी का आशा था, लाठी था जो टूट चुका है बेचारे का। आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ये बोलने की स्थिति में नहीं है, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये अभी जो आप देखे ये इनके भाई जी हैं जिनको अभी पानी चढ़ाया जा रहा है। इनका भी बहुत हालत खराब है, इनसे भी हम बात नहीं कर पाएंगे। ये हैं शहीद के माता जी, बोलने की स्थिति में नहीं है, हम इनसे कुछ नहीं बोलेंगे। आपको आखिरी बात कब से हुआ है, कुछ बता सकते हैं? बोलने की स्थिति में नहीं, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत ही उनका अच्छा दिल वाले आदमी थे और ये उनकी क्षति को, इस गांव के हुए क्षति को, और खास करके इनके माता पिता के जो बुढ़ारी के जो लाठी होता है उसको कोई नहीं पूरा कर सकता। और ग्रामीणों का और खास करके परिवार का यही अब सरकार से मांग है कि इस परिवार के बारे में सोचे और जो भी सुख सुविधा होता है वो उपलब्ध कराए इनको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।